नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं दिशा फोर्थ ग्रेड में ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन। जो 11 नंबर का टॉपिक है दिशा बुक का फोर्थ ग्रेड का, वो करेंगे। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अदेय प्रमाण पत्र ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको अदेय प्रमाण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है वो होता है, एनओसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अदेय प्रमाण पत्र नो ड्यूज सर्टिफिकेट होता है, एनडीसी होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय पत्र ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो सेल डीड, ये आता है सेल, देखो डीड आता है सेल, विक्रय और पत्र के लिए डीड शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखना, सेल लेटर नहीं, सेल डीड याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है एडहॉक ट्रांसलेट इनटू हिंदी। एडहॉक, एडहॉक का अर्थ तदर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 एडहॉक तदर्थ याद रखेंगे भाई, एडहॉक तदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट सेम मतलब क्रमशः बताना है, करेक्ट ऑर्डर। सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना होता है, परिपत्र नहीं होता, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर टेंडर का अर्थ निविदा होता है, टेंडर का अर्थ निविदा होता है, ये भी पता है। और नोटिस का अर्थ सूचना होता है, सूचना भी 2 जगह दिया गया है। और सर्कुलर का अर्थ परिपत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। किस प्रकार से ऑप्शन काट सकते हैं वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ को छोड़कर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश अपनी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। आवरण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कवरिंग लेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑन प्रोबेशन, आप भी तो प्रोबेशन रहोगे 2 साल के लिए, तो वो होता है प्रीवीक्षा अधीन। 2 साल के लिए प्रीवीक्षा अधीन हिंदी में बोलते हैं। और प्रोबेशन जो है या ऑन प्रोबेशन जो है इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी का अर्थ प्राधिकारी होता है, तो ये 3 और 4 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। और डिस्बर्सिंग का अर्थ होता है सह वितरण, ये अकेला भी पूछा गया है, अथॉरिटी के साथ में भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखना, सह वितरण प्राधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंध नहीं है। मतलब दिए गए 3 शब्द तो डेपुटेशन से संबंधित होंगे और एक जो है वो संबंधित नहीं होगा, बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर डेपुटेशन का अर्थ प्रतिनियुक्ति भी होता है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है, शिष्ट मंडल भी होता है, अस्थायी नियुक्ति नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 का डेपुटेशन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द, ये पटवारी में पूछा गया, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन को इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं? तो प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल, प्रतिनियुक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट इनमें से किस शब्द का अर्थ एंडोर्समेंट से संबद्ध नहीं है। एंडोर्समेंट का अर्थ बेचान, समर्थन और पृष्ठांकन होता है, याद रखना। एंडोर्समेंट का अर्थ बेचान, समर्थन और पृष्ठांकन होता है, भुगतान नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष किसे कहते हैं? तो अध्यक्ष के लिए जो यहाँ पर आंसर माना गया है वो प्रेसिडेंट माना गया है। स्टेनोग्राफर में जो पर्सन है उसकी सेम लैंग्वेज है अध्यक्ष, प्रेसिडेंट लिखा गया है। प्रिंसिपल, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ये अलग है, अध्यक्ष प्रेसिडेंट को कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखें भाई। प्रशासन, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, याद रखें, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है। कहीं कहीं अपन लोग जाते हैं, जैसे किसी ऑफिस में जाते हैं तो बाहर लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, प्रशासनिक अलग अर्थ होता है, थोड़ा ध्यान रखना। विधेयक,
विधेयक का अर्थ बिल होता है, विधेयक और बिल जो है आप मतलब अर्थ है। विधेयक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बिल कहते हैं भाई। शिष्टमंडल डिलीगेशन को कहा जाता है, शिष्टमंडल डिलीगेशन को कहा जाता है, शिष्टमंडल डिलीगेशन को कहा जाता है, शिष्टमंडल डिलीगेशन को कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यातायात भत्ता या परिवहन भत्ता, तो ये परिवहन भत्ता रहता है। ट्रांसपोर्ट का अर्थ यहाँ पर परिवहन है, अलाउंस का अर्थ भत्ता है। तो भत्ता तो दो जगह दिया हुआ ही है, और परिवहन आप लोगों को याद रखना, ट्रांसपोर्ट का अर्थ है परिवहन। लॉग बुक इसका अर्थ कार्य पंजिका होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, लॉग बुक कार्य पंजिका, लॉग बुक कार्य पंजिका। विल पावर अच्छी होनी चाहिए, विल का अर्थ वो नहीं है, विल पावर अच्छी होनी चाहिए वो नहीं, वसीयतनामा होता है। विल का अर्थ वसीयतनामा होता है, विल का अर्थ वसीयतनामा होता है। सर्कुलर जो है इसका अर्थ क्या होता है, परिपत्र होता है। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है, परिपत्र होता है। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है, परिपत्र होता है। सर्कुलर का अर्थ परिपत्र होता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो आप बता दोगे, स्वचालित होता है। डेडलॉक का अर्थ होता है गतिरोध, डेडलॉक का अर्थ है गतिरोध। देखो ये मृत ताला, समन्वय समझौता, हो सकता है आप समन्वय समझौता को काट दो, लेकिन गतिरोध और मृत ताला में उलझ जाओ तो उलझना नहीं है, तो याद रखना डेडलॉक का अर्थ गतिरोध होता है। डिस्क्लेमर का अर्थ होता है अस्वीकरण, अस्वीकरण होता है। डिस्क्लेमर का अर्थ अस्वीकरण होता है, डिस्क्लेमर का अर्थ अस्वीकरण होता है। नेक्स्ट है एफिडेविट, एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र। अब आपको एक शपथ पत्र लगवाना है या फिर अपन कुछ भी बनवाते हैं तो कहते हैं ना कि अब एक एफिडेविट बनवाना है, शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है ये इनको ना मिलान करने वाले में डायरेक्टर का अर्थ निदेशक होता है, ऑप्शन नंबर 3। अकाउंटेंट का अर्थ लेखाकार होता है। इन सब ऑर्डिनेट का अर्थ जो है वो रहता है आप लोगों का अवज्ञा, और रिसोर्स का अर्थ संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। डायरेक्टर, निदेशक, अकाउंटेंट, लेखाकार और इन सब ऑर्डिनेट अवज्ञा और रिसोर्स संसाधन। मेरे अनुसार इनमें सब में आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से यही याद कर ले, इन सब ऑर्डिनेट अवज्ञा, ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट याद रख लें, इन सब ऑर्डिनेट अवज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन। मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये देखो इससे ही हो गया, और एक ग्राम सेवक में पूछा गया 2016 में। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होता है, वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट होता है, प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये याद रखें, ये बिल्कुल आपके ऑर्डर में दिए गए हैं, इन्फ्लेशन, इंक्रीमेंट और ट्रांसक्रिप्शन, याद रखें। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग हैज आस्क्ड फॉर एन ब्लैंक फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट। तो निर्माता ने अपने नए उत्पाद के लिए रिक्त स्थान मांगा है। क्या मांगा है? असामान्य लाभ, असामान्य वृद्धि, असामान्य मूल्य, असामान्य मांग। तो असामान्य मूल्य होगा भाई। वृद्धि, लाभ, उत्पाद है ना, उसका मूल्य मांगेगा, उनसे लाभ थोड़ी मांगेगा, मूल्य लेगा तो वो उसके हिसाब से लाभ और ये वृद्धि सब हो जाएगा उसको। तो एब नॉर्मल प्राइस, असामान्य मूल्य। यहां से अपने को इस वाक्य पे नहीं जाना है, इसका अर्थ देख लो आपको। एब नॉर्मल प्राइस सामान्य मूल्य होता है। नेक्स्ट, डेडलॉक वापिस आ गया, गतिरोध, ऑप्शन नंबर 4 डेडलॉक गतिरोध। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। अभिग्रहण, अभिग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना है जी। अभिग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताना है अपने को। अभिग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अभिग्रहण को इंग्लिश में सीजर कहते हैं। अभिग्रहण को इंग्लिश में सीजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा भाई। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का अर्थ फीडबैक होता है भाई। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि,
फीडबैक, अदेयी प्रमाण पत्र, अदेयी प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, मैं ये भी बता चुका और आपको एनओसी भी बता चुका। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनडीसी नो ड्यूज सर्टिफिकेट। एक तरफ दिए गए हैं अंग्रेजी के तकनीकी शब्द और एक तरफ दिए गए हैं आप लोगों को यहाँ पर क्या दिए गए हैं, हिंदी समानार्थक शब्द। तो बताना है आप लोगों को। एब्रिज का अर्थ संक्षेपण होता है आप लोगों के, और अनेक्सर का अर्थ संलग्नक होता है। अमेंडमेंट का अर्थ संशोधन होता है, ये तो आता ही है सी में 4 नंबर, ये तो सामान्य सी बात है। अमेंडमेंट का अर्थ जो है वो संशोधन होता है, और 2 ही जगह सी में 4 नंबर दिया गया था। इस प्रकार से काट सकते। अप्रूवल का अर्थ अनुमोदन होता है, और डी में अपने 1 नंबर, डी में अपने 1 नंबर। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो रहेगा। मैं पुनः रिपीट कर दूं, एब्रिज का अर्थ संक्षेपण होता है, अनेक्सर का अर्थ संलग्नक होता है, अमेंडमेंट का अर्थ संशोधन होता है, अप्रूवल का अर्थ अनुमोदन होता है। अभी हाल ही में संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया, वही है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नाम सुनते हो ना, वही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा जी। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। प्रतिलेखन, प्रतिलेखन का अर्थ जो है मतलब इंग्लिश मीनिंग होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ प्रतिलेखन होता है। 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 दुरोत्साह का पूछा है, दुरोत्साह का अर्थ होता है अबिटमेंट, एबेटमेंट, दुरोत्साह अबिटमेंट, दुरोत्साह अबिटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। राजपत्रित अवकाश, राजपत्रित अवकाश, राजपत्र, राजपत्र को गजट, राजपत्रित गजिटेड है ना। हॉलीडे का अर्थ अवकाश, और अधिकारी होता तो ऑफिसर हो जाता। राजपत्रित अधिकारी गजिटेड ऑफिसर, राजपत्रित अवकाश तो गजिटेड हॉलीडे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो, choosing the most appropriate preposition from the option provided. There was a long queue, blank the milk both as the milk supply van had got delayed. इसमें क्या आंसर रहेगा, 8 का प्रयोग रहेगा। मैं देखना चाहूंगा, टेक्निकल टर्म वाले शब्द इतने ही थे भाई। तो ये तो मतलब ग्लोसरी अपनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और वो जो आर्टिकल के क्वेश्चन थे आर्टिकल वाली क्लास में देखेंगे उनको। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग यदि दिशा बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लें। सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है मैथ, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं, जाकर अवश्य देखें। धन्यवाद, जय हिंद।